कोर्ट ने स्टे लगा दी, उसके बाद से यहाँ रो रहे हैं, खासतौर पर हल्द्वानी के लोग हैं कहीं ना बढ़ के कोई नहीं मेरे अल्लाह, वही मेरे अल्लाह तेरी ज़ात यह हिंदू मुस्लिम बात फैलाना चाहते हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्र है इसलिए अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 4000 मकान बचाने से हमें बचाया। ये लड़ाई बहुत पहले से लड़ता है कि बिना किसी को मकान दिया या बिना किसी को जगह दिया आप हटा नहीं सकते। हाई कोर्ट ने अनदेखा किया और इसको सुप्रीम कोर्ट ने जाना है और ये फैसला दिया है कि भाई इसको तब तक के लिए रोक दिया जाए। मानवीय आधार पर ये क्या होने जा रहा है और इतनी बड़ी आबादी को आप कैसे डिमोलिश कर सकते हैं? प्रशांत भूषण जी का जितने हम शुक्र अदा करते हैं, उन्होंने कोई पैसा हमसे नहीं लिया और हमें इतने ऐसे वकील के लिए अपनी जिंदगी भी देने के लिए तैयार है। लोग बहुत परेशान थे, आज भी मेरे ख्याल से 20,000 लोग सड़कों पर बैठे हुए दुआएं कर रहे हैं। यदि DRM ने अपना केस वापस ले ट्रायल चलते चलते तो हम उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। 2 ही सुप्रीम पावर से हमें उम्मीद थी, एक सुप्रीम पावर ऊपर है अल्लाह ताला और दूसरा, तो हमें इस बात की फिक्र अब खत्म हो गई कि कोई बिना छत के नहीं रह पाएगा, चाहे ये अतिक्रमण हटाए या न हटाए, हर आदमी के सर पर छत रहेगी। जमीन ले और अपना रास्ता नापे और जबरदस्ती पब्लिक की जमीनों पे आके और ये रेलवे वो कर रही है। और मैं टीवी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं इन्होंने 15 दिन के अंदर वापस ले ली तो मैं DRM के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा इंशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतना टाइम दिया, स्टे करा और अभी ये वो होगा। मैं कहता हूँ ट्रायल पीरियड के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल पीरियड के अंदर यदि DRM ने अपना मुकदमा वापस नहीं लिया तो हम DRM के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। ये 31 एकड़ जमीन के अलावा इसने अपनी जमीन के बताई क्यों, जब इसके गजट के अंदर ये गजट नंबर ये कागज है इसमें गजट में इन्होंने 31 एकड़, ये 31 एकड़ जमीन ये गजट में देखिए 31 एकड़ जमीन है जो 1937 के अंदर भी गजट के अंदर भी 1937 के अंदर भी और 1967 के अंदर भी ये अलाउ हुई और उसके बाद भी इन लोगों ने हमारे वो बस्ती उजाड़ने वाली बात करी। यहाँ हिंदू मुस्लिम बात फैलाना चाहते हैं ये रेल वालों ने ऐसा करा क्यों, ये हम नहीं जानते क्या कहते हैं। और ये हम तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्र है इसलिए अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 4000 मकान बचाने से हमें बचाया और हमने प्रशांत भूषण जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे लिए PIL फ्री में लड़ी। ये प्रशांत भूषण जी का जितने हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने कोई पैसा हमसे नहीं लिया और हमें इतने ऐसे वकील के लिए अपनी जिंदगी भी देने के लिए तैयार है। और हम चाहते हैं फिर प्रशांत भूषण जैसा आदमी सुप्रीम कोर्ट से सम्मानित करे और पूरे मुसलमान उसके लिए शुक्रगुजार हैं। हम प्रशांत भूषण के सबसे ज्यादा शुक्रवार है, हमने एक पैसा न देके फिर में वो लड़ी और सत्य और हम यदि इस मीडिया के माध्यम से कहते हैं यदि DRM ने अपना केस वापस ले ट्रायल चलते चलते तो हम उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे और 100% उसके खिलाफ रिपोर्ट होगी। अब ये तीसरी बार हुआ है ऐसा? ये तीसरी बार ऐसा हुआ, वहाँ लोगों को अब तक आगे क्या कराएंगे, किस तरह से इसको आगे लेकर आगे हम पूरा अपना डेलीगेशन लेके राजनाथ सिंह जी के पास जाएंगे, अमित शाह जी के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और सबसे कहेंगे साहब ये रेल मंत्री के पास जाएंगे, कहेंगे साहब ये रेल हमारे साथ गलत कर रही है। उच्च न्यायालय ने हमारे साथ इंसाफ करा है। पानी तक आप पीएंगे जो भी पीएंगे अभी तक हमारे भी बच्चे परेशान थे, बच्चे परेशान, 1 महीने से हमारे वहाँ बच्चे परेशान थे, सो नहीं पा रहे थे और हमारे अल्लाह के से बहुत दुआएं हुई है। पूरा उत्तराखंड UP यानी पूरे भारत से हमारी दुआ हो रही थी। मेरे द्वारा एक PIL भूपेंद्र आर्या है, मेरे द्वारा एक PIL
प्रशांत भूषण जी के द्वारा इनके द्वारा करके और इसमें हमारे हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी वहाँ के भाई बंधु हैं उनके पूरे परिवार जो इस बहुत बड़ी विडंबना में रह रहे थे, रात भर कैंडल करके रात भर वहाँ पर दुआएं मांगे थे, उनको सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से मैं समझता हूँ इससे बड़ा वो सत्य की विजय हुई है। और इस बात को सत्य की जय इसलिए भी कहेंगे क्योंकि इसमें 1971 के गजट के तहत उनको मालिकाना हक दिया गया था, वो लोग विस्थापित न हो और उनको सुप्रीम कोर्ट ने सुना। कोर्ट में मौजूद थे, किस तरह की बात वहाँ पर रखी गई? कोर्ट पे हमारे वकील साहब मौजूद थे और उसमें इस बात को रखा गया कि भाई जब इनको 80-83 में गजट है, इनको कम से कम गजट दिखाना तो चाहिए। कहीं रेलवे ने गजट को कहीं ना कहीं अनदेखा क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब उनको अलॉटमेंट नहीं है। 29 एकड़ जमीन और 31 तक जो वो 78 क्यों बता रही है? और अगर अलॉटमेंट हुआ है और जबकि उत्तराखंड गवर्नमेंट 2016 में इस बात को क्लियर कर चुकी है कि ये जमीन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की है और उस पर टैक्स ले रही है, उस पर कहते हैं बिजली का बिल ले रही है, उसका पैसा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ले रही है, तो इसका मतलब ये सारी चीजें वहाँ हाई कोर्ट में हमने इन चीज़ों को कहा, लेकिन उन्होंने अनदेखा करके एक तरफा इस फैसले को दिया था माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कि भाई इसमें जो है इनका ये हक है और इतने साल से चल रहा है, तो उन्होंने एक तरफा फैसला दिया। इस चीज़ को सुना नहीं है और ये उन्होंने सुनना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए कि हाई कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं पे कोई चूक हुई है, इन चूकों को कह के दोबारा से कहते हैं इस पर एक डिसीजन दिया और ये बहुत ही सराहनीय डिसीजन है उन जनता के लिए, उन छोटे कानूनी लड़ाई बाकी है आगे। बिल्कुल कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे और क्योंकि जमीनी लड़ाई के साथ कानूनी लड़ाई भी हमें लड़नी है। साथ में हम इस बात को जरूर कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनदेखा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी बात सुनी जाए और उन दस्तावेजों को देखा जाए कि अगर अलॉटमेंट रेलवे को हुआ, और क्योंकि रेलवे को अलॉटमेंट नहीं है, 3 स्कूल गवर्नमेंट के बने हैं, तो इसका मतलब कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट खुद बिना अनदेखा करके गवर्नमेंट के स्कूल बना देगी, इंटर कॉलेजेस। ये तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे सुप्रीम हाई कोर्ट ने अनदेखा किया है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने जाना है और ये फैसला दिया है कि भाई इसको तब तक के लिए रोक दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरह से लोगों को आप विस्थापित नहीं कर सकते, इस तरह से उजाड़ नहीं सकते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने पहला इंप्रेशन ये था कि जो एक वबा बनी हुई थी वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे ऑर्डर था 7 डेज़ का, उसमें भी 5 डेज़ निकल गए थे हमारे पास। तो उस सबसे पहले यह था कि मानवीय आधार पर क्या चीज़ हो, तो उसको संज्ञान में लिया गया कि मानवीय आधार पर ये क्या होने जा रहा है और इतनी बड़ी आबादी को आप कैसे डिमोलिश कर सकते हैं, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी पुटअप किया गया कि वो कहाँ है। तो इस आधार पर सबसे पहले हमें एक रिलीफ दिया गया है और रिलीफ के बाद ये केस ओपन हुआ है, जिसके अंदर हम बहुत से जो हम पहले से कहते हैं कि हम रेलवे की लैंड में नहीं रहते हैं, हमारा इसी बात पे विश्वास था। मैं खुद इसमें पिटिशनर हूँ, तो एक ज़माने से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमेशा हम ये कहते हैं कि हम रेलवे की लैंड में नहीं रहते हैं। तो जिस तरह से हाई कोर्ट में 2 बार इसको लेकर के फैसला आ चुका है, तो हाई कोर्ट आखिर इन बातों की क्यों नहीं समझ रहा था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यही कारण थे कि बहुत सी चीज़ें वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाई और इसी को लेके हम भी कहीं ना कहीं सोचते थे कि मेरिट के आधार पर बहुत सी चीज़ें छूट रही हैं। वो राज्य सरकार का कारण है या नगर निगम का कारण है कि जो वो अपना पक्ष नहीं रख रहे हो, जिस तरीके से हमारे अगेंस्ट और जनता के अगेंस्ट और उत्तराखंड की जनता के अगेंस्ट, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल के रहते हैं और एक बेहतरीन गुलदस्ता हल्द्वानी का जो कभी कम्युनल नहीं रहा, वहाँ के ऊपर एक इस तरीके की चीज़ें आ रही थी और तरह तरह की भ्रांतियाँ फैल रही थी। उस पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय के स्टे ने इस बात की मोहर लगाई है कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है और मानवीय आधार पर सारी बातें सुनी जाएंगी और वो सुनी गई हैं और हम उसका बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे फैसले की सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमें इसी बात की उम्मीद थी कि आज जो हमारे साथ होने जा रहा था, 50 से 60 हज़ार लोग बेघर होने जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया और लोगों की इच्छा था सरोवर सलामत है। लोग बहुत परेशान थे, आज भी मेरे ख्याल से 20 हज़ार लोग सड़कों पर बैठे हुए दुआएं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 2 ही सुप्रीम पावर से हमें उम्मीद थी, एक सुप्रीम पावर ऊपर है अल्लाह ताला और दूसरा सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं बहुत जटिल है ये लड़ाई। जिस तरह से आगे फिर सुनवाई होनी है, तमाम पक्षों को नोटिस किया गया है, आप लोगों से भी प्रूफ मांगे गए हैं प्रॉपर्टी। निश्चित रूप से मांगे गए हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो लगा आज उनका सबसे नरम रुख वही लगा कि जिन लोगों के कागज़ हैं जो बता रहे हैं कि हमारे अपने मकान हैं, वो उसे साबित करेंगे कहीं ना कहीं अपने कागज़ों से, और उसके बाद भी अगर किसी को हटाना है, चाहे वो स्लम एरिया है जो भी है, तो उन्हें रिहेबिलिटेट करना चाहिए। ये लड़ाई बहुत पहले से लड़ता है कि बिना किसी को मकान दिया या बिना किसी को जगह दिया आप हटा नहीं सकते, और वो आज हमें सुप्रीम कोर्ट से उस बात की उम्मीद हो गई है। तो हमें इस बात की फिक्र अब ख़त्म हो गई कि कोई बिना छत के नहीं रह पाएगा, चाहे ये अतिक्रमण हटाए या ना हटाए, हर आदमी के सर पर छत रहेगी। केस ओपन होने से 2 चीज़ें हमारे चीज़ें होने लगी हैं। एक तो पहले
पहले ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किसकी कौन सी ज़मीन है। हम चाहते हैं कि जिसकी जो ज़मीन है उसको वहाँ रहने दी जाए, और कोई लोग अगर ऐसा है कि रेलवे की जद में आता है तो फिर वो लड़ाई पुनर्वास की तरफ जा सकती है। लेकिन अभी पहली लड़ाई ये है कि जो उस भूमि के मालिक हैं और एक ज़माने से नुज़ुल भूमि में और राज्य सरकार की भूमि में रहते चले आए, उनको उनका हक मिलना चाहिए।